फ्रेंड्स, जो हमने कुछ मैसेजेज आज पोस्ट किए हैं उन पर चर्चा करेंगे। और एक अन्नामलाई स्वामी का मैसेज कुछ दिन पूर्व भी पोस्ट किया था। दैट इज़ वेरी रेलिवेंट। उसमें उन्होंने सेल्फ इंक्वायरी को कैसे करना है उस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझाया है। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। गो डीपली इनटू दिस फीलिंग ऑफ आई। कहते हैं कि हमारे अंदर एक आई की फीलिंग होती है। आई मैं बोलता भी हूँ और मैं आई फील भी करता हूँ। तो जो ये आई की फीलिंग है मेरी, जो आई का मेरा भाव है, अहम भाव जिसको कहा या अहम वृत्ति कहा, बी अवेयर ऑफ इट सो स्ट्रांगली एंड सो इंटेंसली दैट नो अदर थॉट्स हैव द एनर्जी टू अराइज एंड डिस्ट्रैक्ट यू। इस आई फीलिंग के विषय में, इस आई भाव में इतना इंटेंसली और इतना मजबूती के साथ उसमें ठहर जाएं, उस भाव में ओतप्रोत हो जाएं, ताकि कोई दूसरा विचार और किसी तरह की एनर्जी आपके अंदर उठ ही ना सके। कोई भी विचार आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। केवल आप आई की फीलिंग में पूरी तरीके से, पूरी तन्मयता से, पूरी तल्लीनता से टोटली अपने को डुबो दें। ये अन्नामलाई स्वामी का कहना है। इफ यू होल्ड द फीलिंग ऑफ आई लॉन्ग एनफ एंड स्ट्रांगली एनफ, यदि आपने इस आई फीलिंग को लगातार बनाए रखा, मजबूती के साथ, लंबे समय के लिए, तो फॉल्स आई विल वैनिश। जो आपका झूठा या भ्रांत आई था, डेलूजरी आई था, वो वैनिश हो जाएगा, लीविंग ओनली द अनब्रोकन अवेयरनेस ऑफ द रियल इमिनेंट आई। और आपको केवल जो एटर्नल आई है, शाश्वत आई है, उसी की अनब्रोकन अवेयरनेस, निर्बाध जागरूकता, उस आई की, सेंस ऑफ आई में आप बने रहेंगे, जो कि शुद्ध चैतन्य है। तो हमारा एक आई है जो एटर्नल आई है, जो हमारा स्वरूप है, जो आई हमेशा रहता है, जो आई हमारे अंदर हमेशा शाइन करता है। और एक आई की फीलिंग है, एक आई का भाव है, वो है अहम वृत्ति। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं अपने को सेपरेट एंटिटी मानता हूं, जिसका एक शरीर है, एक मन है, एक बुद्धि है। तो इस एक सेंस ऑफ सेपरेशन को इंडिकेट करने वाला एक अहंकार, जो मैं का भाव है, वो मैं का भाव टोटली इल्यूजरी है। और ये जो एराइज होता है, ये शाश्वत में से, एटर्निटी से, कॉन्शियसनेस से एराइज होता है। जैसे कि सागर है, ओशन है, और ओशन से एक तरंग पैदा होती है, तो ऐसे ही उस सोर्स से न जाने कितनी तरंगे पैदा होती हैं, जो कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट जीव, कितनी वो सब तरंगे ही हैं, उस चेतना की वो तरंगे मात्र हैं। विभिन्न शरीरों में, विभिन्न जीव जंतुओं में, विभिन्न प्लांट्स में, सब जगह वो तरंगे, बुलबुले उस सागर की हैं, उन सब का स्रोत एक ही है। तो मानव जाति को ये एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है, कि वो यदि आई भाव में अपने को स्ट्रांगली लंबे समय के लिए रिटेन कर सके, गहराई से, ताकि उसके मन में कोई विचार और आ ही ना सके, तो धीमे धीमे ये जो आई है, फीलिंग ऑफ आई एज ए सेपरेट एंटिटी, वो गिर जाएगी, वो बैनिश हो जाएगी। एंड देन ओनली द एटर्नल आई विल शाइन। This is the sum and substance of self-inquiry. This is what Annalai Swami is telling. How do we conduct the self-inquiry?
आई को फील करें। कभी कभी हम कहते हैं कि आई पे अटेंशन लाएं, तो हम आई को एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं, आई मीन्स मी ओनली, माई सेल्फ। उसको गहराई से महसूस करें, केवल आई में पूरी तरह तल्लीन हो जाए, आई में पूरी तरह डूब जाए, इतनी बुरी तरह से आई में डूब जाएं कि यू आर टोटली अनअवेयर ऑफ एनी अदर थॉट्स। नो, just stay strongly for a long time into this I, feeling of I. You'll find it will vanish. And then there will be eternal I, or consciousness, or Brahman. आज का मैसेज है, अवेयर ऑफ, ये कोट है एक रमन महर्षि का, अवेयर ऑफ द वेकिंग, ड्रीम एंड स्लीप स्टेट्स। तीन हमारी अवस्थाएं होती हैं। वेकिंग जागृत होती है, स्वप्न अवस्था होती है, और सुसुप्ति होती है। इन तीनों में जब हम इन तीनों के प्रति जागरूक रहते हैं तो हम अजागृत हो जाते हैं, अजागरूक हो जाते हैं। जागरूकता जो होनी चाहिए वो अपने वास्तविक स्वरूप के लिए होनी चाहिए। वो उससे हमारा माइंड हट करके हमारा हमारी दृष्टि इन तीन अवस्थाओं पे पड़ती हैं। नेवरथलेस द सेल्फ इज हियर एंड नाउ। लेकिन जो सेल्फ है, जो आत्मा है, जो कॉन्शियस इसी क्षण में है, इट इज द ओनली रियलिटी, और यही वास्तविकता है। देयर इज नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो महर्षि कह रहे हैं, ये बड़ी दुविधा है, ये बड़ा पैराडॉक्स है कि जो उस वास्तविकता जो कि वास्तव में आधार है, फाउंडेशन है और प्रकाशक है, उसके दो गुण हैं। इट इज द सबस्ट्रेटम फॉर एवरी हैपनिंग, फॉर ऑल द थ्री स्टेट्स। तीन स्टेट्स क्या हैं? इस अवसर पर की अवस्था है, वो जो उसका आधार है, के प्रति दृष्टि नहीं रखते। और हम दृष्टि किस पे रखते हैं? आवरण पे, आवृत्ति। ये मात्र ये अवस्था है, आवृत्ति है, जिसने कि उसको ढक लिया। जो आधार है, जो कैसे उस पर आप जाएंगे? अभी यदि आपका मन ड्रॉप हो जाए, इवन फॉर इफ यू आर आपका एबल टू कनेक्शन ड्रॉप ठीक योर नहीं है माइंड। सर। सॉरी सर, आपका कनेक्शन ठीक नहीं है सर, ब्रेक हो रहा है बहुत। क्यों ब्रेक हो रही है अभी भी? कैन एनीबडी, ऑल आर फीलिंग दैट? ब्रेकिंग अ लॉट। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. It's breaking. थोड़ा डिस्टर्बेंस है। our nature. So friends, we were talking about your nature, our nature, that is the self. हमारा स्वरूप क्या है? अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस। लेकिन होता क्या है, हम उस अवेयरनेस के प्रति अवेयर नहीं हो पाते। ये अवेयरनेस ही सबका आधार है। दैट इज दी ओनली रियलिटी, वही वास्तविकता है। और जो हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था, ये तीनों अवस्था एक तरीके से आवरण है उस रियलिटी पे, उस अवेयरनेस पे।
तो यू आर दी सेल्फ हियर एंड नाउ, महर्षि से ही। तो इसका क्या है? जस्ट बी अवेयर, जस्ट बी इंटेंसली अवेयर, जस्ट बी इनटू योर बीइंग, नथिंग मोर। हम हमेशा कुछ ज्यादा हो जाते हैं, और जब हम कुछ ज्यादा होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो हम अपनी मूल अवस्था को भूल जाते हैं। तो उसका क्या तरीका है? बीच में आई एम कहते रहिए, कभी कभी आई एम का भी चैंटिंग कीजिए, तो आप जो है पन पे रुक जाएंगे, इजनेस पे रुक जाएंगे। होनापन मात्र, दैट इज सत, और उसकी अवेयरनेस चित्त। तो सत और चित्त एक ही है, दैट इज द रियलिटी। तो कभी बोला कीजिए आई एम, आई एम, आई एम, नो फर्दर मूवमेंट फ्रॉम आई एम। आई एम का मतलब मैं हूं, हैपन। इसको करके देखा करें, तो आप अपने बीइंग में सोते जागते कभी करिएगा इसको, आई एम, आई एम, आई एम, फुल स्टॉप। आई एम सो एंड सो पे मत जाइए। आई एम दिस, आई एम दैट, उस पर नहीं जाइए। आई एम, या जस्ट बी अवेयर। स्ट्रॉन्ग, इफ यू आर इंटेंसली अवेयर, देन आपका कंसेप्चुअल रियलिटी जीरो हो जाता है वहां पे। देन ऑल्सो यू आर इन टू दैट सेल्फ। तो कोई वो मुश्किल चीज नहीं है, उसका हमको कॉग्निशन नहीं होता। सो यू आर सेल्फ हियर एंड नाउ, और उस अवेयरनेस में आप मजबूती से बने रहें, तो आपको सब स्वप्नवत ही लगेगा। आपको लगेगा दीज थॉट्स आर मूविंग अराउंड, लाइक एक ट्रैफिक पुलिस का बंदा बीच में खड़ा रहता है, उसके चारों ओर ट्रैफिक घूमता है, और स्काई के को ढकते हुए बादल आते हैं। ऐसी यदि आप उस अवेयरनेस में रहते हैं, तो आपको लगेगा वास्तव में थॉट्स आर कमिंग, थॉट्स आर गोइंग, थिंग्स आर हैपनिंग, एंड यू आर नॉट दैट। दे आर अराइजिंग फ्रॉम यू, दे आर एमिनेटिंग फ्रॉम यू, ऐसा लगेगा। तो धीमे धीमे जब आप अवेयरनेस में अपने को प्रगाढ़ रूप से, मजबूती से अवेयरनेस में स्थिर होने लगेंगे, तो आपको एक डिटैचमेंट होने लगेगा, आपका विवेक जाग जाएगा, आप में वैराग्य आ जाएगा। अभी हम लोग अटैचमेंट है, अटैचमेंट जिससे है, सो वही हो जाता है आई एम सो एंड सो। आई एम ए प्रोफेसर, अपने प्रोफेशन से हो गया मुझको। आई एम इंटेलिजेंट, अपनी इंटेलिजेंस से हो गया। तो आई एम जो है, जो आपका सब्सटेंस है, सिंपली आई एम, एमनेस, उसको बार बार उस पर ठहरना है। जब हम सोने जाते हैं, तो हमारा जब कुछ भी थॉट नहीं रहता, तो हम इस आई एम नेस से ही, इस नेस में ही अपने को मर्ज कर लेते हैं। और जब हम सुबह को उठते हैं, तो भी हम उठते हुए पहले हम इजनेस में को महसूस करते हैं, हैपन को महसूस करते हैं। दैट इज द अवेयरनेस। तो महर्षि कह रहे हैं, जानो, रियलाइज दैट यू आर दैट रियलिटी राइट नाउ, हियर ओनली, एंड ऑल दीज थ्री स्टेट्स, waking, dream, and sleep, are just coverings only. They are not real. They are transitory. They are like passing clouds, and you consider them the reality. That is the ignorance. That is the sum and substance. So इन दोनों मैसेज में, एक अन्नामलई का कैसे हमें सेल्फ इंक्वायरी करनी है, और एक ये रमन महर्षि का, इसमें सब कुछ आ गया। हम जब से कब से कितना कुछ डिस्कस कर रहे हैं, उसी बात को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि जस्ट इफ यू कैन बी अवेयर ऑफ अवेयरनेस सिंपली, इफ यू कैन स्टे इनटू आई एम सिंपली, होनापन मात्र में,
आप स्टे कर लें और अपना जुड़ाव विचारों से, रिश्ते से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से ना जोड़ें। अपने को उससे अलग, उससे अछूते महसूस करें। देन यू आर द सोर्स। आज का मैसेज था गुरु के विषय में बोले। गुरु के विषय में बोले अन्नामलाई स्वामी कि हमें से प्रत्येक गुरु के अलग रूप से मिलेगा। गुरु का कोई एक रूप नहीं है। हम सोचते हैं गुरु, सब गुरु को मानते हैं वो गुरु एक से ही होता है। नहीं, गुरु हमें उस रूप में मिलता है जैसी कि हमारी आध्यात्मिक परिपक्वता होती है। डिपेंडिंग अपॉन आवर मैच्योरिटी एंड आवर स्पिरिचुअल राइटनेस, हमें उस आधार पर तात्कालिक गुरु मिलता है। गुरु का क्या मतलब? गाइड मिलता है। जैसी हमारी स्थिति होती है उसी तरीके से नेचर का डिजाइन है। आपको उस तरह का टीचर, उस तरह का गाइड भेज देंगे जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उस समय। प्रत्येक गुरु अलग अलग शिक्षा देता है और गुरु के रूप में जो व्यक्ति होता है वैसे तो वो आत्मा ही होता है, सेल्फ होता है, बट उसकी शिक्षाएं अलग अलग होती हैं और अक्सर एक गुरु अलग अलग शिष्यों को अलग अलग शिक्षा देता है। गुरु एक ही होता है, टीचर एक ही होगा, लेकिन यदि कोई शिष्य ज्यादा मैच्योर है उसको बात कुछ और बताएगा और दूसरे को बात कुछ और बताएगा। ये नहीं है कि एक टीचर है तो वो सबको एक सी शिक्षा दे रहा है। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा भी नहीं है। एक को हो सकता है दो शिष्यों को विरोधाभासी बात कह दे, ये भी लगता है। एक को कहे अरे तुम जो है शास्त्र नहीं पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ो, और दूसरे को कहे शास्त्र को देखना भी नहीं, क्योंकि एक की वासना शास्त्र में पड़ी है, उसको उस शास्त्र को पढ़ने की वासना से हटाना है गुरु को, और दूसरा जो है शास्त्र पढ़ने से भागता है तो उसको वहां पे उसके प्रति मोड़ना है। तो गुरु जो है अपने अलग अलग शिष्यों को उसकी मैच्योरिटी के हिसाब से शिक्षा या गाइडेंस देता है। यह परिपक्वता और स्वभाव का प्रश्न है। ये हर एक डिसाइपल की, हर एक सीकर्स की कितनी मैच्योरिटी है, उसकी क्या नेचर है, उसके आधार पर गुरु का इंस्ट्रक्शन होता है। किंडर गार्डन कक्षा में शिष्यों को केजी पाठ मिलेगा। जो केजी क्लास के लायक हैं बच्चे, उनको उस लेवल की शिक्षा दी जाएगी, और कॉलेज कक्षा में शिष्यों को कॉलेज स्तर की शिक्षा मिलेगी। जो कॉलेज के लायक हैं शिष्य, उनको वैसी शिक्षा दी जाएगी। प्रत्येक कक्षा के भीतर प्रत्येक शिष्य के लिए अलग अलग पाठ होंगे। एक ही क्लास में बैठे हैं 20 विद्यार्थी, लेकिन उनके लिए पाठ गुरु एक ही है, अलग अलग पाठ बता रहा है, या वो जो बोल रहा है उसको रिसीव करने वाला उसका इंटरप्रिटेशन उसकी योग्यता के हिसाब से लेता है। कुछ कुछ को भक्ति मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहा जाएगा। टीचर कहेगा यू फॉलो द पाथ ऑफ डिवोशन, और कुछ को सेल्फ पर ध्यान करने के लिए, सेल्फ इंक्वायरी करने के लिए कुछ को ज्ञान मार्ग बताएगा। तो टू सम अप, महर्षि सेज और अन्नामलाई स्वामी सेज दैट गुरुज instructions are not similar to all the seekers. They vary depending upon the spiritual maturity of the disciple. And even the same guru does not give the same instruction to each disciple. They will again vary.
इसलिए जब हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं किसी बात को, तो वो क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए। कोई हमारे लोग कहीं जा रहे हैं, तो शायद उनकी एलिजिबिलिटी वहीं पे है अभी, दे आर रिसीविंग इंस्ट्रक्शन of that level from that guru. Maybe after some time they may go somewhere else. So these are all gradations of seekers. These are the different levels of maturity of the seekers, जिसके आधार पर गुरु या उनको गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस मिलता है। एक और आज मैसेज था, वो डूअरशिप पे था। उसको कहा है कि मनुष्य के जितने भी मूवमेंट्स हैं वो एक हायर पावर के कारण है। मैं बोल रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं कुछ भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं गलत सोचता हूँ, ये मेरी भ्रांति है, भ्रम है कि मैं ये हाथ उठा रहा हूँ अभी, या मैं बोल रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये जो कर्ता भाव है मेरा, ये भ्रांति है। कैसी भ्रांति है? जस्ट लाइक ए लेम मैन ब्लफिंग दैट वर ही हेल्प टू स्टैंड अप ही वुड फाइट एंड चेज अवे द एनिमी। ये भ्रांति कैसी है, भ्रम कैसा है? जैसे कि एक लंगड़ा आदमी क्या कहता है, ब्लफ करता है सबको कि यदि वो खड़ा हो जाए तो वो सबको फाइट करके सारे एनिमीज को भगा देगा। लेम पर्सन के लिए खड़े होना और फिर फाइट करना और फिर भगा देना एनिमी को, क्या ये संभव है? इट इज ऑल एजम्पशन। बट ही इज टेलिंग, lame person sitting is saying, if I am helped to stand, then I would fight and chase away the enemy. ऐसे ही ये हमारा एजम्पशन है, मिसप्लेस्ड एजम्पशन है, भ्रम है कि आई एम डूइंग, आई कैनॉट डू, माई मूवमेंट्स ऑफ माई बॉडी आर नॉट इन अवर हैंड्स। कहीं दूसरी जगह उन्होंने लिखा भी है कि आदमी जो है डाइजेशन है, क्या वो मेरे हाथ में है? क्या जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेरे हाथ में है? क्या एक्सक्रीशन मेरे हाथ में है? कुछ भी तो इस बॉडी का मूवमेंट मेरे हाथ में नहीं है। देयर इज ओनली एन इल्यूजन और ए डेलूजन on account of ego. I feel that I am the doer. Action is impelled by desire. कहते हैं जो क्रिया होती है वो इच्छा के कारण होती है। Desire arises only after the rise of the ego. और जो इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा का उदय होता है, वो अहम वृत्ति के कारण होता है, ईगो के कारण होता है। And this ego owes its origin to a higher power on which its existence depends. कितनी बड़ी बात कही। ईगो कहाँ से उदय होती है? ईगो जो है सोर्स से उदय होती है, ईगो हायर पावर से उदय होती है। ईगो अराइजेस फ्रॉम द अवेयरनेस ओनली, ईगो अराइजेस फ्रॉम द रियलिटी ओनली। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज एन अवेयरनेस, द सोर्स आउट ऑफ विच द सेंस ऑफ सेपरेशन, ईगो अराइज हुई, ईगो अराइज हुई तो डिजायर अराइज हुई, और डिजायर अराइज हुई तो एक्शन आया। तो एक्शन को कंट्रोल करने वाला अल्टीमेटली कौन है? द सोर्स, द रियलिटी, द अवेयरनेस, शुद्ध जागरूकता। लहर उठी समुद्र में, तो लहर कहे कि मैं खुद ही उठ गई, तरंग, उसका सोर्स जो है सागर, पानी, वही उसका कारण है। तो डूअरशिप जो करने की बात है, ये एक भ्रम है। आई इट कैन नॉट रिमेन अपार्ट। कहते हैं कि जो ये एक्शन है या जो ईगो है, ये उससे अलग नहीं हो सकती। वाई देन प्रेटल आई डू, आई एक्ट और आई फंक्शन। ये मूवमेंट हायर पावर के द्वारा हो रहा है, तो ये आप क्यों कहते हैं कि मैं करता हूँ, मैं डूअरशिप
मैं आई डू, आई एक्ट, आई फंक्शन, मैं करता हूँ, मैं क्रियाशील हूँ और मैं कार्य करता हूँ। ये सब बातें जो कहता है, ये सब बातें भ्रम पर आधारित हैं। ये सेल्फ रियलाइज्ड बीइंग कैन नॉट हेल्प बेनिफिटिंग दी वर्ल्ड। कहते हैं कि जो एक बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति होता है, वो वास्तव में कुछ भी नहीं करता, कभी भी अपने अस्तित्व मात्र से, अपने होनेपन मात्र से पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का या अस्तित्व का कल्याण करता है, लाभ देता है। हिज वेरी एग्जिस्टेंस इज द हाईएस्ट गुड। उसकी का मेन अस्तित्व ही जो है, एग्जिस्टेंस है, वो ही सर्वोच्च लाभकारी है। दैट इज द हाईएस्ट गुड टू ऑल पीपल। द वेरी फैक्ट दैट देयर इज ए सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, उसके होनेपन मात्र से, जबकि वो कुछ भी नहीं करता है, उसी से सबको लाभ पहुंचता है, सारे अस्तित्व को लाभ पहुंचता है। सो दिस वाज द अनदर कोट। एक एक संत का बात हमने और आज लिखा था। एक बहुत बड़े संत हुए, वो अंधे थे, तो उनकी बातें भी बहुत ही मार्मिक होती हैं। उनका एक कहीं से एक छोटा सा मैसेज और डाला था। यदि भगवान के पास कामना लेकर जाएंगे तो भगवान संसार बन जाएंगे। वो कहते हैं, यदि इफ यू गो टू गॉड, यू प्रे विद डिजायरफुल हार्ट, यू सीक समथिंग, तो आपने भगवान को भी संसार बना दिया। यदि भगवान के पास भी आप विश फुलफिलिंग के लिए जाते हैं, तो आपने भगवान को, जगदीश्वर को जगत बना दिया, ये कहते हैं। और यदि संसार के पास भी निष्काम होकर जाएंगे तो संसार भी भगवान बन जाएगा। यदि आपको संसार से कोई चाह नहीं रही, तो संसार में आपको भगवान ही दिखाई देगा, क्योंकि आप केवल सेवा सेवा मात्र के से सब कार्य करेंगे, या आपके द्वारा केवल सेवा होगी। और सेवा किसकी होती है? ईश्वर की। तो आपको लगेगा ये सारा जगत ईश्वर रूप है। तो यदि आपके अंदर कामना है तो ईश्वर जगत बन जाता है, और यदि आप निष्काम हो गए तो जगत ईश्वर सरीखा हो जाता है। तो इसलिए क्या करना है? इसलिए करना है कि हम निष्काम हो जाएं। भगवान के पास यदि हम जाएं तो भगवान के पास जाएं केवल प्रेम करने के लिए भगवान से। हे भगवान, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, दैट इज ऑल। और संसार के पास सेवा के लिए जाएं। जैसे ही ये हो गया तो आप उसके बाद देखेंगे कि प्रेम और प्रेम, आप उदार हो जाएंगे, आप स्वाधीन हो जाएंगे, और आप में प्रेम आ जाएगा। तीन चीजें हैं जो ज्ञानी और भक्त में होती हैं: स्वाधीनता, उदारता और प्रेम। ये तीन जो गुण हैं, ये गुण का जितना जितना आप में समावेश होगा, जब आप सेवा में लग जाते हैं तो आप उदार हो जाते हैं। जब भक्ति में लग जाते हैं या प्रेम करने लगते हैं तो आपके अंदर प्रियता आ जाती है। और जब आप में कोई चाहना नहीं रहती तो आप स्वाधीन हो जाते हैं। पराधीन क्यों हैं आप? एक भी चाह है तो आप पराधीन हैं। मैं और चाह है क्यों है? इस भ्रांति के कारण मैं ही शरीर हूं। तो ये फीलिंग कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, यही पराधीनता का द्योतक है। जैसे ही आप अपने को शरीर मानते हैं, वहीं से चाहना शुरू होती है। तो चाह से अचाह में आ जाएं, कामना से निष्काम हो जाएं, और संसार को की सेवा में लग जाएं, तो आप उदारता आ जाएगी आप में, अचाह होने से स्वाधीनता आ जाएगी, और भगवान से प्रेम बढ़ाने से प्रियता आ जाएगी। तो आत्मबोध जिसको हो जाता है
उसमें ये 3 गुण आ जाते हैं, स्वाधीनता, उदारता, प्रियता। चाहे वो भक्ति से आए, चाहे ज्ञान से आए। तो हमको हमेशा ये देखना चाहिए कि यदि हमारे अंदर कोई कामना है तो वो दासता का द्योतक है, वो वासना ही है। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि वासनाओं से मुक्त होने का की भी हमारी इच्छा वो एक वासना ही है। वो ऐसे ही है जैसे कांटा अंदर चुभा है, उस कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर उस कांटे को भी फेंक देना है। तो ये ज्ञान मार्ग है। तो इस प्लेटफॉर्म से हम ज्ञान मार्ग की जो बातें हैं रमन महर्षि की बताई हुई, उनका भी चर्चा कर रहे हैं, और भक्ति की भी यदा कदा चर्चा करते हैं रामकृष्ण परमहंस से। क्योंकि जितना हमारा डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा तो हमको ये समझ में आने लगेगा कि जो ये आवरण है, जो तीनों स्टेट्स हैं, वेकिंग, ड्रीम और स्लीप, ये वास्तविक नहीं है। दे आर ऑल रिलेटिव। और जितना कि हमको जब तक ये रिलेटिव बातों में सच्चाई लगती है, रियलिटी लगती है, तो हम इसको भी ईश्वर के रूप में देखें, ये भक्ति है। तो ये ज्ञान और विज्ञानी में फर्क है, ज्ञानी और विज्ञानी में। ज्ञानी के लिए सब इल्यूजन है, सब डेलूजन है, वो इतना गहरा आई एम नॉट दी बॉडी इस बात में पहुंच गया है। और विज्ञानी क्या करता है? विज्ञानी ये कहता है इवन जो ये सब सुपरफिशियल है, जो सुपर इम्पोजिशन है, इट इज ऑल्सो नॉट अपार्ट फ्रॉम दैट रियलिटी। ये भी उस रियलिटी पे ही खड़ा हुआ है। जैसे कि एक सुपरस्ट्रक्चर होता है मकान का, वो एक फाउंडेशन पे खड़ा होता है, फाउंडेशन के बिना वो नहीं होता। तो क्या कहते हैं? दिस इज नॉट अपार्ट फ्रॉम दैट फाउंडेशन। सो फाउंडेशन इज दैट रियलिटी, दैट अवेयरनेस। सो we sum up and we conclude here now. We can now have some time for sharing of experience or some question answer.